क्या आप सभी को मालूम है कि रुद्राक्ष क्यों साधु संत भगवान भोलेनाथ रुद्राक्ष को धारण करते हैं? ऐसा क्या है रुद्राक्ष में जो भगवान शंकर को अति प्रिय है? क्या हम लोगों को भी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए? अगर हमें रुद्राक्ष को धारण करना है तो उसको हम कैसे धारण कर सकते हैं? क्या हम उसको धारण करने के योग्य हैं या नहीं हैं? रुद्राक्ष पहनने से हमें मिलेगा क्या? क्या रुद्राक्ष हर तरह के पापों का नाश कर सकता है? ऐसे ये अभिन्न प्रश्न हैं जो विधेश्वर संहिता श्री महाकाल के महाशिव पुराण के द्वारा हमें आज पता चलेंगे। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम श्री शिव महापुराण की यात्रा पर निकले हैं। जो भाई बंधु समय कम होने के कारण इसके ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर श्री शिव महापुराण के पूरे अध्याय सुन सकते हैं। तो आज विधेश्वर संहिता का अंतिम अध्याय है, जिसमें हमें पता चलेगा कि रुद्राक्ष धारण करने की महिमा क्या है और उसके भेदों का वर्णन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसमें महाप्रयाग रौनक जी ने संक्षेप रूप से रुद्राक्ष का महात्म्य बताना पूछा। तो बोले, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उसके जप करने से समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्ण काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं। सुनो, महेशानी पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वर, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम के वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अक्षर बिंदु स्वावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मैलाचल, सहागिरी, काशी तथा अन्य देशों में अनेक अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों की भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के सुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले राक्षसों रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमश वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषत शिव भक्तों को शिव पार्वती के प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब उसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया बताई जाती है। उसे बताने का उद्देश्य है कि भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटे होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला है, सुख सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त
अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि कराने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसा जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला भी होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी और कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंठ युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता तथा स्वयं भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा गोल हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के पतन से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। इससे 160 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष की माला धारण करनी है यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पे वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरजानंदिनी उमय श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों के ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकारी बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिबंध बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना अवश्य है और शूद्रों के लिए काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उससे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने हो, जिनमें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है। वह अंततत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्षों में ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्र को भी भगवान शिव की आज्ञा अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यति के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभीषित हो, जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी माता कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना का फल देने वाला है।
उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप वह है, सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है, संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है, महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु हो जाता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी भगवान शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। देवीशी इसको धारण करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसके धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शिव रूप है। उसे शिव भक्ति मस्तक पर धारण करें, इसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरजा कुमारी इस प्रकार मुख के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमश उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौं रों नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति भाव से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा अन्य जो द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि परिक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पर्वतोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया है। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विधेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो भक्तों, इस अध्याय के साथ में श्री विधेश्वर संहिता का आज संपूर्णता। अब हम कल एक नए अध्याय की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा ये प्रयोजन अच्छा लग रहा होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो इस
वेदों और पुराणों के ज्ञान से वंचित हैं वो हमारे साथ जुड़कर शिव में हो सकें और शिव का के पुराण का ज्ञान पा सकें। जय श्री महाकाल।